जिस महफिल ने ठुकराया हमको, क्यों उस महफिल को याद करें। आगे लम्हे बुला रहे हैं, आओ उनके साथ चलें। तो बात है 14 जून 2020 की, जब बॉलीवुड में खबर आती है कि सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया में नहीं रहे। 14 जून को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की लाश घर में लटकी हुई मिली थी। लेकिन जो एक्टर अपनी पिछली मूवी से लोगों को सीख देते थे कि जिंदगी का आखिरी ऑप्शन सुसाइड नहीं है, लेकिन आखिर क्यों उसी एक्टर ने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा कदम उठाया। और इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि आखिर क्या है उनकी लाइफ का वह काला सच जिसने उन्हें यह कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। और लोग हैरान तो तब हो गए जब इन्वेस्टिगेशन में रिया चक्रवर्ती, महेश भट्ट और करण जौहर जैसे ना जाने कितने बड़े बड़े स्टार्स का नाम सामने आया। और डॉक्टर्स ने तो यह तक कह दिया था कि सुशांत उनकी मेंटल प्रॉब्लम्स की दवाइयां भी लेते थे। तो क्या है उनकी डेथ का पूरा राज, जानेंगे हम इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आप सुशांत सिंह के फैन हैं तो कमेंट में उनकी फेवरेट मूवी का नाम भी स्पैम कर दो। तो लेट्स डिस्कस द डार्क केस ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत का सफर पटना की गलियों से लेकर बॉलीवुड के शाइनिंग स्टार बनने तक का था। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ के एक्टिंग में शौक पाला और फिर उन्होंने पवित्र रिश्ता नाम का शो करके पूरे इंडिया में अपने फैन फेवरेट बन गए थे। लेकिन यह सिर्फ शुरुआती था। कई रोल में डेब्यू करने के बाद उन्होंने MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में अपनी एक्टिंग से सबको प्रूव कर दिया कि वो एज एन एक्टर कितने ज्यादा डायनेमिक हैं। I mean, अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो समझ लेना कि आपने सिनेमा का बहुत बड़ा पार्ट मिस कर दिया है। इस फिल्म के बाद लोग सिर्फ उन्हें एक एक्टर नहीं बल्कि एक सुपरस्टार की नजरों से देखने लगे थे। उनकी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा रियल थी कि लोगों को लगने लगा कि सुशांत सिंह राजपूत ही महेंद्र सिंह धोनी है। कभी कभी तो मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस चले जाए, लेकिन फिर पापा का चेहरा सामने आ जाता है। फिर आई उनकी एक फिल्म छिछोरे, जो सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर नहीं बल्कि हर यूथ के दिल पर छा गई। और इस फिल्म का मैसेज था कि फेलियर से मत डरो बल्कि सीखो और आगे बढ़ो। जिंदगी में अगर कुछ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो वो है खुद जिंदगी। हाँ, आप लोग खुद ही देखिए, जो बंदा दूसरों को डिप्रेशन से लड़ना सिखाता था, आज उसकी ही मौत पर डिप्रेशन का रीजन बता दिया गया है। मीडिया के मुताबिक 13 जून 2020 को सुशांत एकदम नॉर्मल थे और उन्होंने सुबह अपना रूटीन फॉलो किया, शाम को गेमिंग किया और रात को अपने दोस्तों से बात करके सो भी गए। पर 14 जून 2020 की सुबह जब दरवाजा नहीं खुला तो उनके स्टाफ ने दरवाजा तोड़ा और अंदर मिली सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी। हाँ, फिर तभी से सवालों का सिलसिला शुरू हो गया। और एक इंसान जो छिछोरे जैसी फिल्म बना चुका हो, जो लोगों को डिप्रेशन से लड़ने का मैसेज दे चुका हो, वह यह कदम उठा सकता है। लोगों ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड ने सुशांत को बेकार मूवीज देनी स्टार्ट कर दी क्योंकि वो आउटसाइडर थे एंड धीरे धीरे उन्हें आउटकास्ट कर दिया गया। कहने का मतलब यह है कि उन्हें काम देना ही बंद कर दिया गया। कई बॉलीवुड एक्ट्रेस जैसे कंगना रनौत ने ओपनली बॉलीवुड और बॉलीवुड के माफिया को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। जैसे करण जौहर और सलमान खान को क्रिटिसाइज किया गया। उन्होंने कहा कि ये लोग सिर्फ स्टार्ट नेपो किड्स को ही लॉन्च करते हैं एंड आउटसाइडर्स को एक मौका तक नहीं देते हैं। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था। लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने he didn't remember what his mother told him। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत एक कमजोर दिमाग का था। इसके बाद इस केस में दो मिस्ट्री थ्योरी सामने आई जो कि प्रूव करती हैं कि सुशांत का ये केस जितना सीधा लोगों को लगता है उतना सीधा ये है नहीं। पहला केस सामने आया कि बॉलीवुड का एक डार्क सीक्रेट है जो कि दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह एंड सारे बड़े बड़े एक्टर्स फॉलो करते हैं। और सुशांत सिंह राजपूत यह नहीं फॉलो करना चाहते थे, इसलिए बॉलीवुड का यह काला सच किसी के सामने बाहर न आ जाए, इसलिए उन्हें रास्ते से ही हटा दिया गया। हाँ, बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हसीनाएं ड्रग्स केस में फंस चुकी हैं, जैसे दीपिका, सारा, श्रद्धा और नए नए एक्ट्रेस तक का नाम ड्रग्स कनेक्शन में आ रहा है। Deepika Padukone, Sara Ali Khan and Shraddha Kapoor were grilled by the NCB yesterday to another drug menace in the Hindi film industry. और दूसरा केस यह था कि सुशांत की मैनेजर दिशा सालिया भी सुशांत की मौत के कुछ ही दिन पहले दुनिया छोड़ के चली गई थी और वो भी सेम टू सेम सुशांत सिंह की ही तरह। तो कहने का मतलब कुछ तो गड़बड़ जरूर थी इस केस में। एंड इसके बाद लोगों ने पिक्चरें बाइकआउट करना शुरू कर दी और आज आप जो भी नफरत बॉलीवुड के खिलाफ देखते हैं वो कहीं न कहीं इसी वजह से स्टार्ट हुई थी। एंड इसके बाद एक बहुत ज्यादा बड़ी इन्वेस्टिगेशन भी चली जिसके बारे में हम एक अगली डिटेल वीडियो में बात करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। बट हाँ, जिस केस को कभी क्लोजर यानी पूरी तरीके से बंद ही नहीं किया गया था, फाइनली इस केस को बंद कर दिया गया है मार्च 2025 में। फिर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI ने सुशांत सिंह राजपूत के इस मामले का अपना क्लोजर फाइल तैयार किया एंड इस रिपोर्ट के मुताबिक CBI ने किसी को इंडिविजुअली दोषी नहीं पाया।
जी हाँ, सब बेकसूर थे यानी इनोसेंट, जिसमें सुशांत सिंह की एक्स गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उनके फैमिली मेंबर्स भी शामिल थे। इसका मतलब है कि रिया और उनके परिवार को जो इस मामले में शामिल किया गया था उनको क्लीन चिट मिल चुकी थी और वो लोग कोर्ट के इस लॉ के सामने इनोसेंट प्रूफ हो चुके थे। मतलब ना तो सबूत मिले और ना ही गवाह, और सुशांत ने एक्चुअली में खुद से ही खुद की जान ली थी। हाँ, ऐसा कोर्ट का कहना है। फिर सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के बाद रिया ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की जिनमें उन्होंने लिखा वॉच आउट। इस पोस्ट को लोगों ने अलग अलग तरीके से समझा, लेकिन यह तो क्लियर हो गया कि अब अपनी जिंदगी में रिया आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं और बॉलीवुड स्टार जैसे महेश भट्ट, जिससे महेश दल्ले का डायलॉग फेमस हुआ है, महेश दल्ले, वह भी रिया का सपोर्ट करते हुए नजर आए। उर्फी जावेद ने भी रिया को सपोर्ट किया और उनकी कॉन्फिडेंस की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मीडिया ट्रोल और जनता के प्रेशर के बावजूद भी रिया ने जो मैच्योरिटी दिखाई है वो बहुत ज्यादा काबिले तारीफ है। बट ये चीजें यहीं खत्म नहीं होती। जब सीबीआई ने अपना क्लोजर रिपोर्ट दिया तब बीजेपी के एक एमएलए राम कदम ने महाराष्ट्र के एक सीएम उद्धव ठाकरे और उसके सरकार पर एलिगेंस लगाए कि उन्होंने इस केस के एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया है। राम कदम जी ने मांग की है कि इस मामले की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से दोबारा जांच की जाए। हाँ, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम मतलब एसआईटी, जो कि उनका कहना है। उनका कहना है कि पहले की जांच में बहुत सारी कमियां थी जो कि अब दूर होनी चाहिए। एंड इवन आपको यह भी याद होगा कि मैंने सुशांत की पुरानी मैनेजर दिशा सालिया के बारे में आपको बताया था। तो लोगों का कहना है कि दिशा सालिया की मौत का राज भी इसी मामले से जुड़ा हुआ है। फिर दिशा के पिता सतीश सली ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर एक ऑब्जेक्शन खड़े कर दिए और उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट की कोई कानूनी मान्यता यानी लॉ के सामने इसकी कोई वैल्यू नहीं है। उनके लॉयर नीलेश ओझा ने यह भी कहा कि रिपोर्ट अभी अधूरी है और इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसके अलावा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहा कि एसआईटी द्वारा इनकी जांच पूरी तरीके से की जाएगी। मतलब एक तरीके से अभी भी चांसेस हैं कि सुशांत को इस केस के थ्रू इंसाफ मिल जाए। फिर रिया चक्रवर्ती के लॉयर सतीश मनी सिंधे ने यह कहा है कि उन्होंने रिया और उनके परिवार का केस प्रो बोनो, यानी जब लॉयर्स किसी का केस फ्री में उठाते हैं, इसलिए उठाया है क्योंकि उन्हें लगता है कि रिया के साथ अनजस्टिस हो रहा है। उन्होंने रिया और उनके परिवार को पेशेंस को प्रेज में भी किया है और मीडिया में और हर तरफ से गाली खाने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं तोड़ी। और जब वो आज वो इनोसेंट प्रूफ हो चुकी हैं, जहां यह बात रिया के रिलीफ में भी है, बट अभी भी कुछ लोगों के ऊपर शक बना हुआ है। सुशांत के केस के दौरान आदित्य ठाकरे का नाम कई रिपोर्ट्स में आया है और ये महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे जी के बेटे हैं। हाँ, कहा गया है कि आदित्य ठाकरे कहीं न कहीं दिशा सालिया से रिलेटेड थे, जो सुशांत की एक्स मैनेजर भी थी। और दिशा की डेथ 8 जून 2020 को हुई एंड सिर्फ 6 दिन बाद ही सुशांत की बॉडी उनके फ्लैट में पाई गई। और ये कहीं न कहीं शायद एक इंसिडेंट भी हो सकता है, क्योंकि दो लोग जो कनेक्ट हैं, एक ही तरीके से उनकी जान कैसे चली जा सकती है। कई लोगों ने मनगढ़ंत कहानियां भी बनाना स्टार्ट कर दी है कि दिशा एक पार्टी में गई थी जिसमें कई बड़े बड़े पॉलिटिशियन और बॉलीवुड के लोग शामिल थी और वहीं कुछ ऐसा हुआ जो छुपाने की कोशिश की गई एंड जब दिशा ने किसी को अपनी बात बताने की कोशिश की तो उनके साथ कुछ ऐसा हो गया। और फिर कुछ ही दिनों बाद सुशांत सिंह राजपूत भी चले गए। जब आदित्य ठाकरे का नाम वायरल होने लगा तब उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि वह सिर्फ एक पॉलिटिशियन इंस्टेंट हैं और उनका इस इंसिडेंट से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि वह भी सुशांत के एक बहुत बड़े फैन थे और उनकी मौत से उनको भी बहुत ज्यादा दुख पहुंचा है। बट इससे तो सारी चीजें क्लियर नहीं होती। राइट रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशांत के फोन में कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स पाई गई हैं और उनमें कुछ ऐसे नंबर्स थे जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन से जुड़े हुए थे। कई लोगों ने कहा कि सुशांत कुछ ऐसा जान गया था और उसी को कवर करने के लिए उसे इस दुनिया से हटा दिया गया। तो क्या कहीं सच में ही तो ये कवर अप ऑपरेशन नहीं था? क्या दिशा की मौत, सुशांत की मौत एक दूसरे से सच में जुड़े हुए हैं? जहां सही में इस केस में कम से कम 5 से 7 डिटेक्टिव लगने चाहिए थे, वहीं अब यह केस हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है और जिधर सब बेकसूरी पाए जा रहे हैं। फिर दिशा के पिता सतीश सलीम ने मुंबई पुलिस में एक कंप्लेंट दर्ज करवाई जिसमें उन्होंने शिवसेना यूबीडी के एमएलए आदित्य ठाकरे को, एक्स पुलिस कमिश्नर परमीर सिंह को, एक्टर दानो मोरिया को, सूरज पांचाली को और रिया चक्रवर्ती जैसे लोगों के नाम दर्ज करवाए। उन्होंने इन लोगों पर एलिगेंस लगाए दिशा के मर्डर के लिए। बट ये सिर्फ एलिगेंस हैं। बट अगर ऐसा है और दिशा के पापा अगर कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है और सीबीआई ने अच्छे से केस की क्लोजर नहीं दिया, तो क्या सही में कुछ गड़बड़ है? क्या दिशा के केस को एक बार री इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कुछ ऐसा सामने आएगा जिससे सुशांत सिंह राजपूत का यह केस पलट जाए और सुशांत सिंह राजपूत दिशा सालिया दोनों की कहानी अधूरी रह गई है? एक लड़का जो बड़े ख्वाब देखता था और चांद तक पहुंचना चाहता था, वहीं एक यंग टैलेंटेड लड़की जो इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना रही थी,
दोनों एक ही हफ्ते में इस दुनिया से चले गए। दोनों की मौत के आसपास एक ही तरह के सवाल, एक ही तरह के गवाह और एक ही तरह के सबूत घूमे जा रहे हैं। तो क्या दिशा और सुशांत इस दुनिया में सिर्फ कोइंसिडेंट बन के रह गए हैं या फिर एक ऐसी गहरी साजिश थी जो अब तक ढूंढनी पड़ रही है? तो इस पूरी कहानी पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। एंड अगर आपको ये केस के बारे में और ज्यादा जानना है तो हम अगली वीडियो पूरी डिटेल में लाने वाले हैं, तो चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब करके रख लो। तो मिलते हैं सुशांत की जीवन की डार्क सच्चाइयों के ऊपर। और अगर आप सच में चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिले तो प्लीज इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करिए कि उनको जस्टिस की आगे और बढ़ सके, क्योंकि हमारा काम है वीडियो बनाना, अब आपका काम है इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। धन्यवाद।